नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड़ फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा और टाइटल भी आपने पढ़ा। हाँ दोस्तों, सोयाबीन। दोस्तों, सोयाबीन का इस्तेमाल करके मुर्गी पालन के फार्म में अनगिनत फायदे होते हैं, लेकिन सोयाबीन का इस्तेमाल कब, कैसे और कितने प्रतिशत में करना है, यह जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक दोस्तों मुर्गी पालन के व्यवसाय में आप सोयाबीन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए जानकारी का पिटारा खोलने वाला है, जिसके माध्यम से आपका फीड का खर्चा तो घट जाएगा, लेकिन दोस्तों घर पर ही आप आपकी मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन बढ़ा सकोगे, आपकी मुर्गी को बीमार होने से बचा सकोगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको सोयाबीन के माध्यम से होने वाले फायदों की जानकारी लेनी होगी और अगर आपको आपके फार्म में सोयाबीन का इस्तेमाल करना होगा और आपके फार्म से हर बीमारी को दूर भगाना होगा, तो दोस्तों उसका एक ही इलाज है सोयाबीन। हाँ दोस्तों, किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा होता है दोस्तों सोयाबीन। तो आज जिक्र करेंगे दोस्तों और आपकी फिक्र दूर करेंगे कि सोयाबीन का इस्तेमाल करके 100% दोस्तों आप मुर्गी पालन के व्यवसाय के माध्यम से दुगना भी मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना होगा, तो ही दोस्तों आपको यह जानकारी मिल सकेंगे। अगर यह जानकारी आपको मिलती है, पसंद आती है, तो ही इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात कहता हूं कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास ये और ऐसे वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका और मानता ही रहूंगा। अगर आप भी मुझे अपना मानने लगे हैं और घर का सदस्य मानने लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटे आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, आपके पास कौन सी भी मुर्गी हो सकती है, देसी मुर्गी हो या आप दुनिया की कौन सी भी मुर्गी संभालिए, जिसमें कड़कनाथ हो सकती है, RIR, WFG, सोनाली और इन जैसी मुर्गियों की ब्रीड को संभालते हुए दोस्तों आपके सामने आने वाली समस्याओं का प्रावधान बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता भी होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी जाना है और समझा है कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में मुर्गियों को क्या चाहिए? कभी नहीं। लेकिन जो दोस्तों मुर्गियों को चाहिए वो बाहरी दुनिया से मिलने वाले, जो हम वहां पर लाने वाला बाहरी फीड है, उसके माध्यम से मिल तो जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें रसायन सम्मिलित होते हैं, यानी केमिकल होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप में घर पर ही आपको मिलने वाला सोयाबीन यानी सोयाबीन, इसका इस्तेमाल करके 100% दोस्तों आपको अनगिनत वहां पर फायदे हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि दोस्तों सोयाबीन में ऐसा क्या होता है दोस्तों कि जो बहुत ही लाभान्वित करता है मुर्गियों को। दोस्तों देख लीजिए, दोस्तों सोयाबीन के अंदर आपको मिलता है प्रोटीन का एक भंडार। दोस्तों सोयाबीन के अंदर आपको मिलता है फैट्स, यानी दोस्तों चर्बी बढ़ाने वाला तत्व। सोयाबीन में आपको मिलता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विटामिन डी भर भर के, जो कि दोस्तों ऑयल सीड्स के माध्यम से मिल ही जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इन सभी का इस्तेमाल मुर्गियों में किस तरह से होता है? दोस्तों आपको लगा होगा कि सर आप तो बता रहे कि आप सोयाबीन में क्या क्या है बता रहे, हमारे एक हाथ ऊपर से दोस्तों दिमाग के ऊपर से जानकारी चली जा रही। हमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी, ऑयल सीड्स कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम गांव देहात में रहने वाले पहाड़ी आदमी है, फिर ऐसे में हमें कैसे समझेगा कि थोड़ी आसान भाषा में बताइए कि इससे मुर्गियों को क्या फायदा होता है। चलो दोस्तों छोड़ देते प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ देते, आपको आपकी भाषा में समझाता हूं कि आपकी मुर्गियों को क्या फायदा होगा। दोस्तों आपको इतना तो पता होगा कि सोयाबीन से क्या बनता है। दोस्तों सोयाबीन से आपको सबसे ज्यादा मिलता है दोस्तों वहां पर तेल।
दोस्तों यह तेल सोयाबीन से जो निकलता है वो मुर्गियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों, और ये नेचुरल सोर्स है, कुदरती तौर पर मिलने वाला ये ऑयल होता है। इसकी वजह से दोस्तों इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये किसी भी केमिकल मिश्रण से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ऐसे में दोस्तों एक बात बताता हूं आपको पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। दोस्तों जब आप सोयाबीन कभी भी देते, सोयाबीन डायरेक्टली तो नहीं देते दोस्तों, क्योंकि मुर्गियां खा नहीं सकती। ऐसे में हम गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मकाई हो और चावल, इनके माध्यम से दोस्तों उसका जो है दोस्तों छोटा छोटा पिसकर बोल दीजिए कि दे देते हैं। फिर ऐसे में अगर आप इस तरह से सोयाबीन देते हैं तो दोस्तों वह सोयाबीन मुर्गी ऐसा सपोज कीजिए कि खा लेती है। खाने के बाद दोस्तों मुर्गियों के शरीर में तो ये सोयाबीन चला जाता है, लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताइए, क्या हमने उसके माध्यम से निकलने वाला तेल निकाल लिया है कि 100%? नहीं। यह तेल जब अंदर जाता है दोस्तों तो इसके माध्यम से मुर्गियों की जो हड्डियां होती है दोस्तों उसमें क्या आता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यानी अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होती है कि जो मूवमेंट होती है मुर्गियों की, वहां पर पैर हो या उसके जो पंजे हो, उनकी मूवमेंट जो होती है बहुत अच्छे से होती है। और जो जॉइंट्स होते हैं कि जहां पर जो छोटी छोटी हड्डियां मेन हड्डी से जुड़ी हुई होती है, उन जॉइंट्स में दोस्तों ऑयलिंग हो जाए। जैसे कहते हैं हमारे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो दोस्तों, इनमें जिस तरह से हम ऑयलिंग करते हैं जिसके कारण दोस्तों हमारा जो लोहे का पुर्जा होता है वो जंग नहीं खाता, इसकी तरह ही दोस्तों ये ऑयलिंग समझ लीजिए, ये ऑयलिंग हो जाती है दोस्तों। इसके माध्यम से हर एक जो पुर्जा होता है दोस्तों मुर्गियों के शरीर का अंदर का जो होता है दोस्तों फ्लेक्सिबल होता है। मुर्गी का पुर्जा जो होता है टिकाऊ होता है दोस्तों, और फ्लेक्सिबल जो पुर्जा होता है दोस्तों वह टूटता नहीं है, ध्यान में रखिए। इसके बाद दोस्तों जब छोटी छोटी मुर्गियां होती है, जो छोटे बच्चे जो 6-7 महीने के हो जाती है और उसके बाद अंडा देना शुरू करते हैं, मैंने खास तौर पर देखा है कि जो पैक शेड होते हैं उसके माध्यम से हम बाहरी फीड बहुत बड़े पैमाने पर मुर्गियों को देते हैं। इसके माध्यम से यह फीड खाकर मुर्गियां असमयित सीमाएं पर बहुत ज्यादा तौर पर उनकी साइज बढ़ जाती है। ऐसे में फिर अंडे देने की बात आती है तो दोस्तों जब अंडा देने लगती है तो वहां पर दोस्तों अंडे की साइज बड़े होने के कारण वह जब अंडा बाहर निकलता है तो दोस्तों उसके साथ ब्लीडिंग हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि खून बाहर निकलता है। अगर खून की मात्रा कम हो तो मुर्गी को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मुर्गी बच जाएंगी। लेकिन खून की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो दोस्तों ऐसे में जो हमारी मुर्गी होगी दोस्तों 2-4 दिन बाद मर भी सकती है। फिर करे क्या दोस्तों, ये दिया जाने वाला सोया जो फीड है दोस्तों, इसके माध्यम से जो ऑयल उसके अंदर चला गया है उसके माध्यम से यह समस्या अपने आप दूर हो जाएंगी। और ये सोया प्रोडक्ट है दोस्तों, इसके कारणवश अति जो पोषण कहते हैं हम कि बहुत ज्यादा पोषण मुर्गी का हो जाए, यह भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों इसका फायदा बहुत ज्यादा है। तो इस कारणवश दोस्तों कि मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आज तक आपने इसका इस्तेमाल करके नहीं देखा होगा तो सोयाबीन का इस्तेमाल करिए। आपकी ये ब्लीडिंग की जो समस्या है दोस्तों 100% दूर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा, इसके अंदर प्रोटीन होता है दोस्तों। आपको पता है प्रोटीन का काम क्या होता है कि पूरी बॉडी को वहां पर ताकत के साथ साथ दोस्तों एक ऐसी ऊर्जा प्रोवाइड करना कि जिसके माध्यम से दोस्तों कभी कोई दिक्कत आ जाए, कोई जख्म हो जाए तो उसको भरने के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा वहां पर सपोर्टिव होते हैं। मुझे बात बताइए कि मुर्गी को जब जरूरत गिरेगी तब प्रोटीन देंगे तो इसका फायदा होगा, या मुर्गी को जरूरत गिरने से पहले अगर हम उन प्रोटीन का स्टॉक शरीर के अंदर रखेंगे तो तब फायदा होगा दोस्तों। तो हमें पहले ही प्रोटीन का स्टॉक रखना होगा। मौजूदा परिस्थिति में पहले ही प्रोटीन का स्टॉक मुर्गी के शरीर में होने के कारणवश दोस्तों मुर्गी पर आने वाली बीमारियों का प्रतिशत तकरीबन 50 से लेकर 60% तक कम हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप प्रोटीन का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों अलग से बाहरी फीड लाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप एक सीमित दायरे में फीड के माध्यम से सोयाबीन का इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों आपको प्रोटीन आपकी मुर्गियों को देने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और अलग से आपको खर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है फैट्स का दोस्तों। हाँ, हम देखते हैं कि देसी मुर्गियों में थोड़ा वजन बढ़ने की दिक्कत होती है, जल्दी वजन नहीं बढ़ता है, और बाहरी फीड लाकर देते हैं तो दोस्तों उस देसी मुर्गे का देसीपन ही चला जाता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको यहाँ पर जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप इन दोनों में से आप बाहरी फीड मत लाइए और घर के फीड से बढ़ता नहीं है तो सोयाबीन का इस्तेमाल कर दीजिए। इसके माध्यम से जो ऑयल मुर्गियों के शरीर में जाता है दोस्तों चर्बी बढ़ाने में काम आता है, जिसके कारण दोस्तों मुर्गियां बहुत ज्यादा गठी हुई दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है। और दोस्तों वह जो मुर्गी सिर्फ देसी होने के कारणवश वहां पर बहुत दुबली पतली दिखाई देती है दोस्तों, वह भी समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पर बात करें तो आपकी मुर्गी आपको तंदुरुस्त दिखेगी, आपकी मुर्गी सेहतमंद दिखेगी, आपकी मुर्गियों पर बीमारी नहीं आएगा। और इन सभी का लेकर आपको लाख फतेह की बात बता दो कि मुर्गियों के अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा।
मुझे बात बताइए कि आपकी मुर्गी बीमार नहीं गिर रही है, अंडों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोई भी बीमारी उस पर आ नहीं रही है, तो वहां पर मोर्टिलिटी रेट घटेगा। और जिस फार्म का मोर्टिलिटी रेट घट जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि दोस्तों उस फार्म से होने वाला मुनाफा 1.5 गुना से लेकर 2 गुना बढ़ सकता है। दोस्तों बीमार फार्म कभी भी आपको इनकम कमा कर नहीं दे सकता, इसलिए आपका सबसे बड़ा यहाँ पर जमा पूंजी का स्रोत है, यानी कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों प्रोडक्ट है यहाँ पर मुर्गी। अगर आपका मुर्गी पालन का फार्म पहचाना जाएगा तो आपकी मुर्गियों की वजह से, इसलिए मुर्गियों को सेहतमंद रखें। जितना ज्यादा मुर्गी जिएगी, तंदुरुस्त रहेगी दोस्तों, वह मुर्गी उतना ज्यादा आपको कमा कर दे सकेगी। तो यह था दोस्तों पूरा जानकारी का एक विस्तृत विश्लेषण, जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि सोयाबीन का इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इन फायदों को लेकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो दोस्तों 100% आपको एक बात बतलाता हूं कि इसके माध्यम से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। और इंडियन मुर्गी पालन का एक ही वायदा है दोस्तों कि हरदम आपका हो फायदा। इसके तहत मैंने आज आपके सामने ये प्रस्तुत संकल्पना रखी। इस संकल्पना के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए कमेंट्स के जरिए। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। एक छोटा सा आपका सवाल है कि फिर इस सोयाबीन को दे कैसे दोस्तों, इसको फीड के माध्यम से देना है। 1 किलो गेहूं, जवार, मक्का, बाजरा, चावल, इसके साथ आप 10 ग्राम तक सर्दी और बरसात में दीजिए, और जो यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है उसमें सिर्फ 5 ग्राम दीजिए। इसके माध्यम से अगर आप इसको मिक्स करके पीस कर दे दोगे तो दोस्तों आपको कोई करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। एक आध बार थोड़ा बहुत इसका प्रतिशत बढ़ भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो आप सभी किसान भाइयों से, मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं और आप भी मुझे अपना मानते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए, उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पे आपको हरदम मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।